भगवान कृष्ण के पोते का नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी स्वप्न में दिखाई दिए। उसने अपनी सखी से कहा सुबह उठ करके, उसकी सखी का नाम था चित्रलेखा, समस्त मायाओं की जानकार थी। जो बाणासुर का प्रधानमंत्री था उसका नाम था कुंभांड, उसकी पुत्री थी वो चित्रलेखा। चित्रलेखा से कहा कि मैंने आज इतने सुंदर राजकुमार को देखा है कि मैं अब उसके अतिरिक्त किसी से विवाह नहीं करूंगा। ने कहा ठीक है सखी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, चिंता मत करो। और वो चित्रलेखा सबका चित्र बनाने में बड़ी माहिर थी, दक्ष थी, कुशल थी, माया से चित्र बनाती थी। उस चित्रलेखा ने जल्दी जल्दी सब देवताओं के, इंद्रादि देवताओं के, यमराज के, वरुण के, धर्म के, सबके चित्र बना डाले। फिर धरती लोक के राजाओं के, राजकुमारों के चित्र बनाए। फिर बाद में द्वारिकापुरी में कृष्ण भगवान का चित्र बनाया। तो कृष्ण भगवान को देख करके कहती कि थोड़े थोड़े अंग तो इनके जैसे ही, लेकिन ये नहीं है। फिर प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया तो बोले इनके जैसे भी दिखते हैं लेकिन ये नहीं है। लेकिन जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तब वो जो उषा वो लज्जित हो गई और उसने कहा कि यही वो राजकुमार है जिनको मैंने स्वप्न में देखा था और मैं अब इन्हीं से विवाह करूंगी। चित्रलेखा समस्त मायाओं की जानकार थी। रात्रि में सोते हुए द्वारिका से अनिरुद्ध जी का हरण करके ले आई और गांधर्व विधि से अपनी सखी उषा का विवाह उनके साथ में कर दिया। उषा रहने लगी अनिरुद्ध जी के साथ, लेकिन गुप्तचरों द्वारा पता चल गया बाणासुर को। बाणासुर ने सोचा कि अरे मेरी कन्या तो किसी पुरुष के साथ रह रही महल के अंदर। उसने अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। नारद जी ने यह समाचार भगवान को दिया। भगवान ने यह समाचार प्राप्त करके शोणितपुर में आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने आक्रमण किया तो आक्रमण तो कर दिया, लेकिन बाणासुर तो पीछे खड़ा है। युद्ध करने के लिए कौन आए? गणेश जी, पार्वती माता आई काली का रूप धारण करके, भगवान शिव जी आए, कार्तिकेय जी आए, ये सब युद्ध करने के लिए ये सेना आई। भगवान कृष्ण ने सोचा कि युद्ध करने तो मैं बाणासुर से आया था, लेकिन युद्ध भोलेनाथ से होगा। लेकिन युद्ध हुआ। शिव जी से जब बड़ी देर तक युद्ध होता रहा तो भगवान कृष्ण ने मन ही मन शिव जी से कहा कि प्रभु यदि आप ऐसे इसकी रक्षा करते रहेंगे तो इसके अभिमान का नाश कैसे होगा। ऐसा मन में विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने एक जृंभणास्त्र चला दिया। जृंभणास्त्र मतलब जिससे जम्हाई आ जाती है। जम्हाई समझते हो ना, उबासी आना इंदौर बोलते हैं, मुंह फाड़ के बंद हो गया। तो जितनी देर में भगवान शिव जी को उबासी आई मतलब जम्हाई ली, भगवान ने मुंह खोला और बंद किया, उतनी ही देर में भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र का स्मरण करके बाणासुर की 996 भुजाएं काट दी। 4 भुजाएं बची रह गई। शिव जी का बंद हुआ। शिव जी ने देखा कि अरे इसकी तो सब भुजा कट गई, 4 ही बची है। तो शिव जी तुरंत चक्र के आगे आ गए। जब चक्र के आगे आ गए तो चक्र वहीं स्तंभित हो गया और उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु आपने मेरी इच्छा से ही इसकी समस्त भुजाएं काट दी, लेकिन अब ये 4 भुजाएं रहने दीजिए, ये मेरे पुत्र के समान है। इसको पूर्व में अभिमान हो गया था, इसलिए अभिमान के नाश के लिए मैंने ये लीला करवाई है। अब तो ये आपका समधी है प्रभु, आप तो इसके रिश्तेदार हैं, आपका जो पोता है वो इसकी पुत्री का पति है, अतः इनको क्षमा दान कीजिए, अपना लीजिए। तब बड़े प्रेम और आनंद के साथ में शिव जी ने बाणासुर के साथ भगवान कृष्ण की रिश्तेदारी स्थापित करवा दी, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करा दिया। भगवान भी अपनी पौत्र वधू उषा के साथ में अपने पौत्र अनिरुद्ध जी को लेकर के उस नगर से चले गए।